वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़लूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो ऐ मैके वालों, उन्हें इस बात से मना ना करो कि वो अपने पहले शोहरों से दोबारा निकाह करें, बशर्ते कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए हों। इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हों। यही तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें, और जिस बाप का वो बच्चा है उस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीके पर उन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। हां, किसी शख्स को उसकी वसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। ना तो मां को अपने बच्चे की वजह से सताया जाए और ना बाप को अपने बच्चे की वजह से, और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों यानी वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो इसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अन्ना से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली अन्ना को भले तरीके से दे दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न 4 अशहुरिन वअश्रा فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़कर जाएं तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतजार में रखेंगी। फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुंच जाएं तो वो अपने बारे में जो कार्रवाई मसलन दूसरा निकाह कायदे के मुताबिक करें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है।
वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और इद्दत के दौरान अगर तुम उन औरतों को इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो या उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उनसे निकाह का ख्याल तो दिल में लाओगे, लेकिन उनसे निकाह का दो तरफा वादा मत करना, इल्ला ये कि मुनासिब तरीके से कोई बात कह दो। और निकाह का अक़्द पक्का करने का उस वक्त तक इरादा भी मत करना जब तक इद्दत की मुकर्ररा मुद्दत अपनी मियाद को न पहुंच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो और याद रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है।